बच्चों, रियल मेंटोर में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 विषय हिंदी का गद्य भाग का पाठ 2 ईदगाह, जिसके कहानीकार है मुंशी प्रेमचंद। इस वीडियो में हम पाठ 2 ईदगाह के लघु उत्तरात्मक प्रश्न करने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, बोर्ड की परीक्षा में 3 प्रश्न गद्य भाग से और 3 प्रश्न पद्य भाग से, यानी कुल 6 प्रश्न आते हैं। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होता है। तो इस प्रकार लघु उत्तरात्मक प्रश्न 12 अंक के पूछे जाते हैं, जो कि एक विशेष, इनके अंकों का जो योग है विशेष है। यानी 3 प्रश्न गद्य भाग से, 3 प्रश्न पद्य भाग से, कुल प्रश्न हो गए 6। एक प्रश्न 2 अंक का, तो 6 प्रश्न हो गया आपका 12 अंक का। तो इसलिए हमें लघु उत्तरात्मक प्रश्न को भी ध्यान से समझकर उनका उत्तर लिखना है। लघु उत्तरात्मक प्रश्न में पहला प्रश्न है, महमूद ने कौन सा खिलौना खरीदा? तो महमूद ने सिपाही खिलौना खरीदा। फिर उसे एक टोकरी में कुछ लाल रंग के फटे पुराने चिथड़े बिछाकर सिपाही को रखा गया। सिपाही की वर्दी, सिर पर लाल पगड़ी, कंधे पर बंदूक थी। ऐसा लगता था मानो अभी अभी पहरा देकर आ रहे हो। महमूद को सिपाही वाला खिलौना ही अधिक पसंद आया, इसलिए उसने सिपाही वाला खिलौना खरीदा। दूसरा प्रश्न है, ईद किस महीने में आती है? तो हमने पाठ के सारांश में पढ़ा था, रमजान के महीने में पूरे 30 रोजों के बाद ईद आती है। यह मुस्लिम धर्म का एक मुख्य त्योहार है, पर्व है। तीसरा प्रश्न है, ईदगाह किस लेखक की रचना है? तो उत्तर होगा ईदगाह मुंशी प्रेमचंद की बाल मनोविज्ञान पर आधारित ये जो कहानी है, ये रचना है। चौथा प्रश्न है, हामिद के चरित्र की कोई 3 विशेषताएं बताइए। तो इसका उत्तर होगा, ईदगाह कहानी में बालक हामिद जो है वो मुख्य पात्र है। पूरी जो कहानी है वो हामिद के इर्द गिर्द घूमती है। तो हामिद को एक नायक के रूप में चित्रित किया गया है। इस पाठ में हामिद के चरित्र की अनेक विशेषताएं बताई गई है, किंतु जो मुख्य 3 विशेषताएं हैं वो निम्नलिखित है। पहला है, हामिद बुद्धिमान, सहनशील और विवेकपूर्ण निर्णय लेने वाला बालक है। दूसरा है, हामिद स्वहित की अपेक्षा परहित को महत्व देता है, यानी उसने 3 पैसे जो है अपने हित के लिए, अपने स्वाद के लिए खर्च नहीं किए, बल्कि उसे अपनी दादी की भलाई के लिए, उसकी सुरक्षा, उसके हाथों की सुरक्षा के लिए उसे चिमटा खरीदा था। तो हामिद स्वहित की अपेक्षा परहित को महत्व देता है। और तीसरी विशेषता है, वो लोभ लालच रहित है, धैर्यवान और साहसी बालक है। वो 3 पैसे का सही उपयोग कर एक उपयोगी वस्तु चिमटा खरीदकर अपनी दादी के स्नेह प्रकट करता है, अपनी दादी के प्रति स्नेह प्रकट करता है। प्यारे बच्चों, 5वां प्रश्न है, हामिद ने चिमटे की उपयोगिता को सिद्ध करते हुए क्या क्या तर्क दिए। यानी अब उसका जो चिमटा था अन्य बच्चों के खिलौने से काफी मजबूत था या महत्वपूर्ण था, इस बात को साबित करने के लिए हामिद ने क्या क्या तर्क दिए। तो हामिद ने चिमटे की उपयोगिता को सिद्ध करते हुए निम्नलिखित तर्क दिए। जो उसने तर्क दिए, विचार दिए, वो नीचे क्रम से लिखे हुए हैं। पहला तर्क दिया उसने, यह आग निकालने और रोटी सेकने का काम आता है। दूसरा, लोहे का होने के कारण यह मजबूत और बरसों चलने वाला है। तीसरा है, आंधी तूफान भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। चौथा है, कंधे पर रख लो तो चिमटा बंदूक बन जाएगा, यह मंजीरे के रूप में भी काम आ सकता है। और छठी विशेषता बताई कि इसके सामने मिट्टी के खिलौने नहीं टिक सकते, इत्यादि उसने तर्क दिए। अब इसका छठा प्रश्न है, ईदगाह कहानी के उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनसे ईद के अवसर पर ग्रामीण परिवेश का उल्लास प्रकट होता हो। यानी ईद के अवसर पर ग्रामीण परिवेश के अंदर लोगों में जो एक उत्साह, उमंग, खुशियां जो नजर आती है, उनको अपने लिखना है। तो इसका उत्तर होगा, ईदगाह कहानी में ईद को लेकर ग्रामीण परिवेश में काफी उत्साह व उल्लास है। प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे को ईद की बधाई दे रहा था। हर कोई नए नए वस्त्र पहनकर ईदगाह जाने के लिए उत्सुक है। मौसम बड़ा मनोहर सुहावना है, मौसम सुंदर लग रहा है। गांव के बच्चे अपने परिवार के सदस्यों के साथ ईदगाह का मेला देखने जा रहे थे। सब लोग
उमंग, उत्साह और प्रसन्न लग रहे थे। सबके चेहरे खिले हुए थे। प्यारे बच्चों, लघु उत्तरात्मक का 7वां प्रश्न है, हामिद के अतिरिक्त इस कहानी के किस पात्र ने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया और क्यों? किसने किया उसका नाम बताना है और क्यों किया यह भी बताना है। तो इसका उत्तर होगा, ईदगाह कहानी में हामिद के अतिरिक्त बूढ़ी अमीना के पात्र ने हमें सबसे अधिक प्रभावित किया। वह एक निर्धन और बूढ़ी महिला है। उसके बेटे बहू का देहांत हो चुका है। वह हामिद को पूरी देखभाल करती है। उसे माता पिता दोनों का प्यार देने की कोशिश करती है। वो हामिद को प्रसन्न रखने के लिए असत्य का सहारा भी लेती है। वो कपड़ों की सिलाई करके घर का खर्चा चलाती है। वो हामिद को खुश रखना चाहती है, खुश देखना चाहती है। और इसका अगला प्रश्न है, ये अन्य महत्वपूर्ण का प्रश्न है, उन्हें क्या खबर थी कि चौधरी आज आंखें फेर ले तो सारी ईद मुहर्रम हो जाए। इस कथन का आशय लिखना है। तो इसका उत्तर होगा, ईद के अवसर पर गांव के सभी बच्चे ईदगाह मेले में जाने के लिए उत्सुक थे, किंतु घर के जो बड़े बूढ़े लोग थे उन्हें घर की अपनी जो घरेलू जिम्मेदारियां थी वो भी पूरी करनी थी। जिनके पास इस त्योहार पर खर्च करने के लिए रुपए नहीं थे, वे लोग गांव के चौधरी कायम अली से उधार मांगते थे। किंतु बच्चों की इसकी कोई चिंता नहीं थी कि यदि चौधरी कर्ज देने से मना कर दे तो ईद ना मना सकने से गांव के गरीब लोगों की जो खुशी है मुहर्रम यानी दुख में बदल जाएगी। धन्यवाद।